नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने सीईटी मैथ एग्जाम के लिए बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो की शुरुआत की थी, उसके अंदर हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिसका अंतिम अंक 5 हो उसकी अपने वर्ग कैसे निकालते हैं या स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जो 50 से ज्यादा हो उनका कैसे निकालेंगे, 50 से कम हो और 100 से ज्यादा और 100 से कम हो उनका स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। तो कल में आपने प्रैक्टिस की होगी। अब अपने सभी टाइप के अंदर चार चार क्वेश्चन की अब प्रैक्टिस वापस करने वाले हैं। तो जब लास्ट अंक 5 होता है तो लास्ट में जो अंक होगा 5, तो उसकी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि लास्ट में अगर संख्या 5 है तो 5 की स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जो बचती संख्या है उसमें बचा कौन, 3, तो 3 को उसकी अगली वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो 3 का अगली संख्या कौन सी होती है, 4, तो 3 गुणा में क्या होगा 4। 3 का 4 से गुणा करेंगे 12, और 5 की स्क्वायर होती है वो कितनी होती है 25। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 12 25 बनेगा। तो 5 का वर्ग 25 और 3 को 4 से गुणा करेंगे, तो 3 का 4 से किया तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 25 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 65 में लास्ट अंक कौन सा है 5, 5 की स्क्वायर करेंगे 25। अब 6 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, तो 6 का 5 के साथ में गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 30। क्योंकि 6 की जो आगे वाली संख्या होगी वो क्या होगी 5 होगी, तो 6 गुणा में 5। 5 का वर्ग करेंगे 25, बचा कौन 22। तो 22 को उसकी अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे 23 से। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको और बताई थी, कौन सी, कि सर 22 की स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे 22 और ऑब्लिक 25 है तो 25 रहेगा। 22 गुणा 23 को अपने लिख सकते हैं कि 22 की स्क्वायर प्लस में 22, तो 22 की स्क्वायर होता है 441 और प्लस में क्या होगा 22। तो 41 में 2 जोड़ देंगे तो 43, और 20 और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 63। तो 463, और ऑब्लिक वाला जो 25 है वो सीधा यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो कितना हो जाएगा 463 25। एक संख्या अपने और थी 18 5, 185 का वर्ग है वो कितना होगा, इनकी स्क्वायर है वो कितनी होगी। लास्ट में संख्या कितनी है 5, तो 5 की स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25। बचा कौन 18, 18 को उसकी अगली वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे, तो 18 गुणा में 19। वैसे तो 18 का पहाड़ा करके इसको कर सकते हैं, अगर वैसे ना हो तो 18 की स्क्वायर प्लस में 18 ऑब्लिक 25। 18 की स्क्वायर होती है वो 364 होगी, 364 या 24, तो ये होगी बेटा 324 होगी। और प्लस में 18 ऑब्लिक 25। अब इसे 324 में पहले 8 जोड़ो तो 332, और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 342, और ये 25 है तो वो 25 आ जाएगा। तो यही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अपने जो 361, 18 की स्क्वायर होती है 324 और 19 की स्क्वायर होती है वो 361 होती है। इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें जो बेस है वो अपने क्या मान के चलते हैं, 25 को मान के चलते हैं। तो पहले इसको अपने पूरे विस्तार के साथ में सॉल्व करेंगे 62, कि ये 62 में ये जो 50 से कितना ज्यादा है, कि 50 से सर ये 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50 से 12। तो इसमें 12 की स्क्वायर कर दो, सर 12 ज्यादा था तो हमने 12 की क्या कर दी स्क्वायर। कितना ज्यादा है 12, तो 25 में से अपने 12 को कम कर देंगे, क्योंकि इसका बेस बेस है वो 12 है। कि सर 12 ज्यादा है तो 25 में ज्यादा कर देंगे 12, अगर कम होता तो 25 में अपने क्या कर देते 12 को कम कर देते। कि 25 में 12 अपने ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कि 25 और 2 कितने होते हैं 27, 27 और 10 कितने हो जाएंगे 37।
तो 37/144। दो संख्याओं को तो आपको यही रखना है। एक चला जाएगा 7 के पैर में, तो क्या बन जाएगा 3844। तो ये आपका आंसर बनने वाला है 3844। क्या बनेगा 3844 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अपने बात करेंगे किसकी, तो यहां पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 3844। 50 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 की स्क्वायर करेंगे। चलो एक और अपने यहां पे करते हैं। 50 से कितना ज्यादा है 8, तो यहां पे कर दो 8 की स्क्वायर। ठीक है, कितना ज्यादा है 8, तो 25 में आप क्या जोड़ सकते हो 8 जोड़ सकते हो, और 25 और 8 होते हैं 33। तो 33 8 की स्क्वायर 64। तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 33 64। अब देखो थोड़ा इसको अपने फास्ट करके देख लेते हैं कि 67 है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे 17, और 17 की स्क्वायर होती है वो 289 होती है। सर एक तो ये आ गया, कितना ज्यादा था 17, तो 25 में भी क्या करेंगे 17 ज्यादा कर देंगे। तो 25 में अपने अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 32, और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो इसकी जो स्क्वायर आपके बनने वाली है वो क्या है कि इसमें केवल दो संख्याएं यहां पे रहेंगी, और एक जो संख्या तीसरी संख्या है वो 2 के नीचे चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा 44 89। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 50 से कम, तो 50 से कितना कम है, चलो यहाँ पे एक संख्या आपने और लिखी थी, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 54। 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो 29। सर ऑब्लिक क्यों नहीं लगाया, अगर तीन संख्याएं होती इस तरफ तो एक संख्या अपने इस तरफ ले जाते, इधर भी दो है तो इनको एज इट इज लिख देंगे 29 16। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा 29 16 होगा। 50 से संख्या जितनी कम होती है 25 में उतना ही कम कर देते हैं, कि ये 50 से संख्या कितनी कम है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। हमें दो संख्याएं बनानी है तो मैंने लिख दिया 0 4। कितनी 2 कम थी, तो 25 में 2 कम कर देते हैं, कि 25 में 2 कम करेंगे 23, तो इसका होगा 23 0 4 इस करेक्ट आंसर। चलो 44 का अपने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लेते हैं। इन सभी के ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे कि 50 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 50 से 6 कम है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्लिक कितना कम था 6, तो 25 में से 6 कम कर देते हैं, तो आएगा सर 19, और ये बनेगा 36। तो 19 36 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 19 36। 43 में सर 50 से कितना कम है 7, तो 7 की स्क्वायर करेंगे 49। दो अंक है तो एज इट इज आएंगे, अगर 3 होते तो हम एक अंक को अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 50 से 7 कम है तो 25 में 7 कम करो, अगर 25 में 7 कम करेंगे तो 28 हो जाएंगे, तो अपने ये आ गया 28। सॉरी 25 में 7 कम करेंगे तो वो 18 होंगे, तो 18 49 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 50 से कितना कम है ये 11, और 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121। तो सर 121 में 3 अंक आ गए, तो एक को अपने आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे, कि ये 50 से 11 कम है, तो 25 में भी अपने 11 कम करेंगे, 10 कम किया तो 15, एक और कम कर देंगे तो 14, तो ये आ जाएगा 14। जो एक संख्या है एक्स्ट्रा में उसको अपने 4 के नीचे ले जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 15 21। यही आपका राइट आंसर होगा। 100 से अधिक वाली में सबसे आसान होता है, जितना ज्यादा है, कि आप ये बताओ कि 100 में कितना ज्यादा है सर 12। चलो मैं यहां पे लिखता हूं कि 100 में कितना ज्यादा है 12, तो इधर 12 की स्क्वायर कर दो, कि कितना ज्यादा था 12, तो 112 में ही 12 जोड़ देंगे,
कि 112 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 124, और 12 की स्क्वायर होती है 144। तो एक जाएगा इस 4 के पैर में, तो क्या बनेगा 125 44। 125 44 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कितना ज्यादा है 16, 16 की स्क्वायर करेंगे तो 256। ऐसे आपको मिनिमम 20 तक और मैक्सिमम 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। 30, 100 से कितना ज्यादा है 16, तो 116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ये दो जाएगा आगे वाले संख्या के पैर में, तो कितना बनने वाला है कि 134 और 56, करेक्ट आंसर ये। 123 है, वो 100 से कितना ज्यादा है 23, तो 23 की स्क्वायर करेंगे तो आप में से कोई बता सकता है 23 की स्क्वायर, 529। 22 की होती है 484 और 23 की होती है 529। अब 123 में 23 जोड़ देंगे तो बनेगा 146। इधर कितना है 5 ज्यादा है तो 5 जाएगा यहां पे, क्या बनेगा कि 9 2 6 और 5 11, 11 की एक हासिल एक, और एक हासिल है वो अगली वाली संख्या से जुड़ जाएगी, तो 4 और एक 5 और एक। तो अपना ये कैलकुलेटर से भी फास्ट बन गया कितना, 151 29। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं कि 126 है वो 100 से कितना ज्यादा है 26, तो 26 की स्क्वायर करेंगे कितनी आएगी बताओ, कि अपने 24 की होती है 576, 24 की 576 होती है, तो 26 की कितनी होगी 676 होगी। कितना ज्यादा है 26, तो 126 में 26 जोड़ेंगे तो 152 आएगा। लास्ट वाला जो अंक होगा वो पहले वाली संख्या के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनने वाला है 158 76। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, अच्छी बनेगी। आप अपनी तरफ से कोई भी संख्या लिख के उनका वर्ग निकाल सकते हो। ये क्या चीज है, इन सभी का वर्ग है, और वर्ग के लिए ऊपर पावर 2 लगाते हैं। 98 है वो 100 से कितना कम है 2, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 04 ऑब्लिक 98। 100 से 2 कम है तो 98 में आप 2 कम कर दो तो ये आ जाएगा 96। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 9604 होगा। 92 है 100 से कितना कम है 8, 8 की स्क्वायर करेंगे 64, 2 अंक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना कम था 8, तो 92 में 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। 92 में 8 कम करो, सर 2 कम किया तो हो गया 90, 6 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 84। तो 84 64 इसका राइट आंसर होगा। 86 है वो अपने 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 14, तो 14 की स्क्वायर करेंगे तो 196। सर 3 अंक आ गए तो एक बार जो पहला अंक हुआ है वो अगली वाली संख्या के साथ में जुड़ जाएगा। अब अपने इसमें कितना कम था, हमने कहा 14, तो 86 में से भी 14 अपने कम करेंगे, 4 कम किया तो 82, 10 और कम करेंगे तो 72, तो ये आ जाएगा 72। एक है वो 2 के साथ में जुड़ जाएगा तो 73 96 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से मेरे अनुसार आपको वर्ग निकालने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपने करते हैं इसमें, देखो ये तो अपने ये हो गया कि अंतिम अंक 5 हो, 50 से ज्यादा हो 50 से कम हो तो 25 को बेस मानते हैं, 100 से ज्यादा हो 100 से कम हो तो अपने जितना ज्यादा होता है उसको उसी संख्या में ऐड कर देते हैं और लास्ट में उसका स्क्वायर कर देते हैं। 116 में 16 ज्यादा है तो 16 की स्क्वायर, और 116 में 16 प्लस करेंगे तो 132 आएगा।
अगर 3 अंक होते हैं तो इसका जो पहला अंक है वो दूसरी वाली की लास्ट अंक के साथ में जुड़ जाता है। तो आपको अपनी तरफ से संख्या लेके प्रैक्टिस करनी है। तो हमने इसमें 5 का रूल देखा, 50 से ज्यादा 50 से कम का रूल देखा, 100 से ज्यादा 100 से कम का रूल हमने देखा। क्या कोई ऐसा है कि जिसमें कोई रूल ही ना लगता हो, बिना रूल के ही हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकें, चाहे वो 2 अंकों की हो चाहे वो 3 अंकों की हो। हमसे जो मैक्सिमम है वो 3 अंकों की पूछ सकता है। तो उसके लिए अपने एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है अपने ड्यूप्लेक्स मेथड। तो मेरे साथ में यहां पे लिखोगे ड्यूप्लेक्स मेथड। पहले ड्यूप्लेक्स लगता कैसे है कि एक संख्या पर कैसे लगेगा, 2 संख्याओं पर कैसे लगेगा और 3 संख्याओं पर किस प्रकार से अपने लगेगा, वो अपने देखते हैं। अगर किसी एक संख्या का मुझे ड्यूप्लेक्स मेथड निकालना है तो उस संख्या की केवल स्क्वायर हो जाती है। जैसे ड्यूप्लेक्स निकालना है मुझे 2 का, तो उसकी 2 की स्क्वायर कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। या अपने 0 4 भी लिख सकते हैं। ड्यूप्लेक्स निकालना है मुझे किसका, 3 का, तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9। 7 का निकालना है तो 7 की स्क्वायर 49। मुझे डुप्लेक्स निकालना है 11, जैसे 9 का, एक अंक की संख्या लेनी है तो 9 की स्क्वायर यानी 81 होगा। इसी प्रकार कि ये हमारे कैसे काम में आएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अगर मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है किन्हीं 2 अंकों का, ए और बी का, ए और बी का मुझे ड्यूप्लेक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी, ए बी का गुणा करो और 2 से उसको क्या कर दो, वापिस गुणा कर दो। जैसे इसके अपने एग्जाम्पल लेते हैं, ड्यूप्लेक्स ऑफ 11। तो क्या होगा कि 2 तो पहले आ जाएगा, फिर ए यानी 1 गुणा में 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 2। मुझे निकालना है 13 का ड्यूप्लेक्स, तो 2 पहले फिर 1 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 6। अगर मुझे इसी ड्यूप्लेक्स को 15 का मुझे निकालना है तो 15 का ड्यूप्लेक्स जब अपने निकालेंगे तो 2 तो आएगा ही, और 1 गुणा में 2 हो जाएगा तो 1 गुणा में 5, तो ये होने वाला है अपने 10। ड्यूप्लेक्स निकालना है मुझे 75 का, तो 2 गुणा में 7 गुणा में 5, 2 का 7 से करेंगे 14, 14 का 5 से करेंगे 70। ड्यूप्लेक्स निकालना है 98 का, क्योंकि 2 अंक कोई भी हो सकते हैं। 2 गुणा में 9 गुणा में 8, 2 का 9 से किया या 8 का 2 से कर लो 16, और 16 का 9 से करेंगे 144। तो इस प्रकार से हम 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स है वो आसानी से निकाल सकते हैं। चलो 3 अंकों का निकालते हैं, डी ए बी सी। तो सबसे पहले 2 AC करेंगे, साइड वालों का गुणा हो जाएगा, फिर बचा 1 अंक, तो प्लस में वो क्या हो जाएगा, बी की स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम बात करें कि मुझे निकालना है ड्यूप्लेक्स 1 2 3 का, पहले लिखूंगा 2 A और C, तो 1 और 3, 1 गुणा में 3 प्लस में बी की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, 2 का मैं 3 से गुणा करूंगा 6 हो जाएगा, और 6 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। इसी प्रकार से मैं 2 3 संख्याएं और लिखता हूं आपके लिए, 512, 108। इधर अपने कुछ संख्याओं को और लिख देते हैं।
785। ये देखो 3 अंकों की ये प्रोसेस सेम रहेगी। कैसे? कि सर 2 गुणा में 5 और 2 का आपस में गुणा करो, 5 गुणा में 2, A × C, और प्लस में बीच वाले की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 का 5 से किया 10, और 10 का 2 से किया 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। इसको देखो, 2 गुणा में 1 गुणा में 8 प्लस में 0 की स्क्वायर, क्योंकि 2AC प्लस B की स्क्वायर। 2 का 8 से करेंगे तो आ जाएगा कितना? 16, और 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 ही आएगा। 2 गुणा में 7 गुणा में 5 और प्लस में 8 की स्क्वायर। 2 का 7 से किया 35, या आपने वैसे करो, 5 का 2 से करेंगे 10, और 10 का 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70, प्लस में 64। 70 और 64 को अपने जोड़ेंगे तो बनेगा अपने 134। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 अंकों तक के ड्यूप्लेक्स मेथड आपको सिखाए। इससे क्या होगा कि अपने 3 अंकों की संख्या का वर्ग है बिना किसी सूत्र की सहायता से आसानी से मात्र कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। अब देखो कि अपने इसी डुप्लेक्स मेथड का संख्याओं पर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मुझे निकालनी है किसी संख्या AB की स्क्वायर। मेरे पास 2 अंकों की कोई संख्या है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा कि पहले 1 अंक का ड्यूप्लेक्स ऑब्लिक, फिर 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स AB का, और फिर मैं निकालूंगा सिर्फ 1 अंक यानी B का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। 1 अंक का ड्यूप्लेक्स निकालते हैं तो वो A की स्क्वायर होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, फिर अपने 2 अंक का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, और 3 अंक। देखो, पहले 1 अंक, फिर ये दोनों अंक, और फिर लास्ट वाला 1 अंक। तो मैं यहां पे लेता हूं 23। पहले ड्यूप्लेक्स ऑफ ए यानी 2 का ड्यूप्लेक्स, फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ 23 यानी 23 का निकालेंगे, और फिर लास्ट में अपने 3 का निकालने वाले हैं। देखो, इसको मैं बड़ा ही आसान कर दूंगा, लेकिन एक बार आपको इसे विस्तार से समझना है कि एक संख्या का ड्यूप्लेक्स क्या होता है। इसकी स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4, ऑब्लिक 2 संख्याओं का ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि 2 गुणा में AB यानी 2 गुणा में 3, और एक संख्या का ड्यूप्लेक्स क्या होता है? उसकी स्क्वायर यानी 9। एक संख्या का ड्यूप्लेक्स होता है तो उसकी स्क्वायर होता है। चाहे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की स्क्वायर और इधर 2 की स्क्वायर। शुरुआत में हम इसे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में करेंगे कि पहले 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4। 2 का 2 से करेंगे 4, और 4 का 3 से गुणा करेंगे 12। 3 की स्क्वायर होती है 9। जब एक संख्या हो तो अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हो, और इस प्रकार के मेथड में एक कॉलम में सिर्फ एक संख्या रह सकती है, बाकी संख्याएं वो अगले वाले कॉलम में चली जाती है। यहां से तो क्या रहेगा? 9, ये जीरो चला जाएगा 2 के साथ में, तो 0 और 2 कितना होगा? 2। बचा जो 1 है वो चला जाएगा 4 के साथ में, क्योंकि एक कॉलम में एक संख्या रहेगी। 1 और 4 हो जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 529। और यही हमने क्या लिखा था? 23 का वर्ग लिखा था। चलो कुछ संख्याएं और लिखते हैं।
86 की स्क्वायर, 73 की स्क्वायर, और बताओ आप, और 78 यानी 78 की स्क्वायर, 68 की स्क्वायर, 98 की स्क्वायर, और भी देख सकते हो कोई भी दो अंकों की संख्या, जैसे 49, चलो 9 बना देते हैं इसकी स्क्वायर। देखो मुझे डी लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हमने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में देखा कि ड्यूप्लेक्स दो तीन, ड्यूप्लेक्स तीन। मुझे पता है कि जब एक अंक का ड्यूप्लेक्स निकालता हूं तो उसकी स्क्वायर होती है, जब दो अंक का ड्यूप्लेक्स निकालता हूं तो दो ए बी आ जाता है, कि दो ए और बी, दो अपनी तरफ से आता है, और एक अंक का निकालता हूं तो उसकी स्क्वायर होती है। जैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मैं 86 में की स्क्वायर निकालूंगा, तो सबसे पहले 8 का ड्यूप्लेक्स यानी 8 की स्क्वायर होती है, फिर मैं दो अंकों का निकालूंगा ड्यूप्लेक्स, तो 2 गुणा में 8 गुणा में 6, और फिर मैं 6 का ड्यूप्लेक्स निकालूंगा तो 6 की क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो इधर बनेगा अपने कितना, 8 का 64, 2 का 8 के साथ करेंगे 16, और 16 का अपने 6 के साथ करेंगे तो 96, और 6 की स्क्वायर होती है वो 36। जैसा कि, चलो ये 73 में इस साइड में लिख देता हूं, अपने इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इधर से सिर्फ एक संख्या रहेगी, तो इधर से रहा 6, बचा जो 3 है वो अगली जस्ट संख्या के नीचे चला जाएगा, तो 3 और 6 9, 9 है वो 4 के नीचे जाएगा, 9, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1, बचा ये 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से 78 का, सबसे पहले हम 7 का बनाएंगे डुप्लेक्स, फिर 7 और 8 का बनाएंगे, और फिर केवल 8 का बनाएंगे। एक संख्या का डुप्लेक्स होता है उसकी स्क्वायर होती है, तो 49। दो संख्या का डुप्लेक्स होता है वो आगे 2 गुणा में 7 गुणा में 8, और एक संख्या का जो डुप्लेक्स होता है उसकी स्क्वायर होती है यानी 64। 49, 2 का 7 से करेंगे 14, और 14 का 8 से करेंगे तो 112 होगा। 112, 14 का आप करके देख सकते हो। 8 का 4 से किया 32, 3 हासिल, 8 का 1 से किया तो 8, 8 और 3 कितना होगा, 11, और 64 का 64। मैंने आपसे ये कहा कि एक कॉलम में सिर्फ एक संख्या आ सकती है। इधर से आएगा 4, ये 6 है वो 2 के पैर में चला जाएगा यानी 8, ये 11 है वो 9 के पैर में चला जाएगा, 11 और 9 होते हैं 20, 20 का 0 हासिल 2, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से 49 में इस साइड में लिख देता हूं। अगर मुझे थोड़ा और फास्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा कि सर 9 की, पहले एक संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे 9, 9 की स्क्वायर कितनी होती है, 81, फिर 9 और 8 दो संख्याओं का निकालेंगे तो 2 से गुणा करते हैं, 8 का 2 से करेंगे 16, और 16 का 9 से करेंगे 144, 8 का निकालेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो देखो एक ही स्टेप के अंदर ये हो जाएगा कि 4 का रहेगा 4, 6 गया 4 के पैर में तो हो गया 10, 10 का 0 हासिल 1, अब 14 गया 1 के नीचे, 14 और 1 15, 15 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 की 6 हासिल 1, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये इसका क्या बनने वाला है, करेक्ट आंसर होगा।
अपने चाहे ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट मन के अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने माइंड में चलने दें। तो इसे निकालने में मुझे शायद 4 से 5 सेकंड लगे। अब देखो बची हुई संख्याओं का अपने किस प्रकार से निकालते हैं। पहले दो संख्याएं हैं तो पहले एक संख्या का, फिर दो संख्या का, और बाद में लास्ट में एक संख्या का। एक दो एक। उधर बचा था अपने 73, 73। तो 73 का स्क्वायर, पहले 7 का ड्यूप्लेक्स, फिर 7 3 का, और फिर 3 का। 7 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो 7 की स्क्वायर होगी 49। दो अंकों का निकालेंगे तो 2 गुणा में 7 गुणा में 3। अगर 3 का निकालेंगे तो 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9। 49, 2 का 7 से करेंगे 14, 14 का 3 से करेंगे 42, और 9 है, 9 को अपने 0 और 9 कर सकते हैं। तो यहां से तो आएगा 9, 0 चला जाएगा आगे 2 के साथ में, तो 2, 4 चला जाएगा 9 के साथ में, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। आप कैलकुलेटर से भी जांच कर लेना, अपना राइट आंसर यही आएगा। अपने देखते हैं 68। इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहले 6 की स्क्वायर 36। 68 का ड्यूप्लेक्स कि 2 AB, 2 गुणा में 6 12, और 12 का 8 से गुणा करेंगे 96। 8 की स्क्वायर करेंगे 64। बना दो। इधर से 4, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल 1, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। आपका करेक्ट आंसर 2 स्टेप के अंदर ही आ गया। फिर निकालेंगे अपने 49 की स्क्वायर। सबसे पहले एक अंक 4 का 16, फिर दो संख्याओं का, 2 गुणा में 4 8, 8 का 9 से करेंगे तो 72। इसके बाद 9 की स्क्वायर 81। एक का 1, 8 का 2 में जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 में 1 हासिल जोड़ दो 14, 4 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, बचा 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो ये अपना क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से कोई भी आप दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स आराम से, दो संख्याओं का स्क्वायर है वो निकाल सकते हो। बट आपको कंडीशन ये है कि ड्यूप्लेक्स, एक संख्या का ड्यूप्लेक्स उसकी स्क्वायर, दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स 2AB, 2 से गुणा कर दो दोनों संख्याओं को। अगर तीन संख्याओं का ड्यूप्लेक्स पूछ ले तो कि 2AC प्लस B की स्क्वायर। अब देखो अपने आगे करने वाले हैं, मैं इसमें कुछ एग्जांपल और देता हूं आपको। ये आपके होमवर्क की फॉर्म में रहेंगे। आपको निकालना है 53 की स्क्वायर, 77 की स्क्वायर, 49 का तो हमने कर लिया, 43 की स्क्वायर, और एक और अपने लास्ट में लिखेंगे 79, 79 की स्क्वायर। ये तीन आप होमवर्क की फॉर्म में करके लेके आओगे। तो ये तो अपने क्या था कि दो अंकों का वर्ग है वो किस प्रकार से हम बिना किसी मेथड से निकालते हैं। पहले एक संख्या का, फिर दो संख्या का, फिर एक संख्या का। एक संख्या का उसकी स्क्वायर, दो संख्या का 2 से गुणा कर दो, और एक संख्या का उसकी स्क्वायर होता है। इसके बाद में अपने करने वाले हैं कि तीन संख्याओं का ड्यूप्लेक्स किस प्रकार से निकाला जाता है। A B C।
कि तीन संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार से अपने निकालेंगे। पहले एक संख्या का, फिर दो संख्या का, फिर तीन संख्या का। देखो, मैं पहले लिखता हूं डी, एक संख्या का, ऑब्लिक ड्यूप्लेक्स दो संख्या यानी ए बी का। यहां पे कोई भी संख्या हो सकती है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई 5 या 10 सवालों की, आपने अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर ली, फिर आपके दाएं हाथ का खेल होगा स्क्वायर निकालना, दो संख्याओं का भी और तीन संख्याओं का भी। फिर अपने तीन संख्याओं का ए बी सी, पहले एक दो तीन, फिर निकालेंगे दो संख्याओं का लास्ट में डी और बी सी, फिर लास्ट वाली एक संख्या का ड्यूप्लेक्स डी सी। चलो, ये ड्यूप्लेक्स बोलना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है थोड़ा बोलना, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। पहले एक संख्या का, फिर दो संख्याओं का, फिर तीन संख्याओं का, और फिर दो, और फिर लास्ट वाली एक संख्या का। एक संख्या का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसकी स्क्वायर। दो संख्याओं का क्या होता है, आपको पता है 2ab। तीन संख्याओं का क्या होता है स्क्वायर, कि दो ए सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी की स्क्वायर। और दो संख्याओं का पता है और एक संख्या का भी पता है। चलो, मैं इसको थोड़ा और आसान करता हूं। एक संख्या का ड्यूप्लेक्स होता है उसकी स्क्वायर। दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स होता है कि दो ए बी, दो से दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। और तीन संख्याओं का ड्यूप्लेक्स होता है पहले दो ए सी प्लस में बी की स्क्वायर, और दो संख्याओं का स्क्वायर होगा कि दो बी सी, और लास्ट वाली एक संख्या का ड्यूप्लेक्स होगा उसकी स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने लिख देंगे। अब देखो, ये मैं तीन संख्याओं में किस प्रकार से अप्लाई करता हूं, किस प्रकार से अपने तीन संख्याओं के निकालते हैं स्क्वायर, वो देखो आप। तो ड्यूप्लेक्स ना बोलते हुए सीधा हम ए बी सी का यूज कर लेंगे, क्योंकि पेपर में ये तो देखेगा नहीं आपने कौन से मेथड से निकाला है, आपने कितना फास्ट इसको सॉल्व किया है जिससे आपका आंसर बड़े आसानी से निकल आए, सॉल्व हो जाएगा। तो वो देखा जाता है सिर्फ। जैसे तीन संख्याओं में बात करूं मैं, कि 123 की स्क्वायर। तो पहले एक संख्या का ड्यूप्लेक्स यानी एक की स्क्वायर। चलो, पहले वैसे लिखते हैं, एक संख्या का ड्यूप्लेक्स, ठीक है। फिर दो संख्याओं का, एक और दो। फिर तीन संख्याओं का, एक दो तीन। फिर लास्ट वाली दो संख्याओं का, दो तीन। फिर एक संख्या का, तीन। आपको ये पता है एक संख्या का ड्यूप्लेक्स होता है वो एक की स्क्वायर। दो संख्याओं का हो तो दो गुणा में एक गुणा में दो। तीन संख्याओं का हो तो पहले दो ए सी यानी एक गुणा में तीन, प्लस में बी की स्क्वायर यानी बीच वाली संख्या की स्क्वायर, दो की स्क्वायर। दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स, दो से गुणा कर दो बस, दो गुणा में दो गुणा में तीन, ऑब्लिक एक संख्या का तो ये तीन की स्क्वायर हो जाएगी। बस इतना करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कि सर इतना कैसे, तो वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। एक की स्क्वायर करेंगे तो एक, ऑब्लिक दो का दो से गुणा करेंगे चार, इसको अपने 0 4 भी लिख सकते हैं। दो का तीन से किया 6, और दो की स्क्वायर होती है 4, तो 6 और 4 होता है 10। दो का दो से गुणा करेंगे 4, 4 का तीन से करेंगे 12, और तीन का होता है 9, तो अपने ये आ जाएगा 9 0। सॉल्व कैसे करेंगे, पीछे से बेटा यहां पे आ जाएगा सबसे पहले 9, 0 जाएगा दो के पैर में तो बन जाएगा 2, एक जाएगा आगे 0 के पैर में, एक, एक जाएगा आगे वाली संख्या के पैर में तो ये 4, और 0 जाएगा एक के पैर में तो ये हो जाएगा कितना, 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना है, 141 29।
आप इसकी स्क्वायर करके देख लेना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 141 इसके बाद में जो अगली संख्या है वो अपने देखते हैं 234 की स्क्वायर। अब मैं देखो पहला स्टेप ही नहीं लिखता, सिर्फ दो स्टेप या तीसरे स्टेप तक हमारा आंसर आ जाएगा। पहले एक नंबर का, एक का मतलब दो की स्क्वायर, फिर दो नंबर का 23 का, तो दो गुणा में दो गुणा में तीन, एक का हो गया, दो का हो गया, अब तीन का, तो दो गुणा में ए और सी, यानी दो गुणा में चार, तीन का हो गया, अब दो का, तीन और चार का, तो दो गुणा में तीन गुणा में चार, फिर लास्ट में सिर्फ एक संख्या का, दो का हो गया, अब एक संख्या का निकालो। अपने तीन संख्याओं का निकाला था ना, दो, ये हो गया दो गुणा में दो गुणा में चार, और प्लस में बी की स्क्वायर, तो प्लस में तीन की स्क्वायर, ये तीन संख्याओं का हो गया। तीन के बाद में दो और दो के बाद में एक, एक कौन सा है, चार, तो वो चार की स्क्वायर। सॉल्व कर दो, दो की स्क्वायर चार, दो का दो से करेंगे चार, चार का तीन से करेंगे तो 12, दो का दो से करेंगे चार, चार का चार से करेंगे 16, और 16 में नौ जोड़ेंगे तो 25, दो का तीन से किया छह, छह का चार से किया 24, चार का चार से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। आंसर क्या बनेगा, मैंने कहा पीछे से स्टार्ट करेंगे तो छह, एक जाएगा इसके साथ में, एक और चार कितना होगा 5, दो जाएगा इसके पैर में 7, दो जाएगा इसके पैर में तो 4, और एक जाएगा इसके पैर में तो क्या बन जाएगा 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 547 56 होगा। तो एक बार आप इतना लिख सकते हो। अब इसके बाद में कुछ बड़ी संख्या अपने और लेते हैं, जैसे बात करें अपने 987। देखो एकदम करेक्ट आंसर अपने आएगा, आप करके देखना। अगर करेक्ट कोई एक या दो अंक का फर्क होता है तो अपने यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दबाजी में हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि अपने कोई इसके अंदर मिस्टेक होगी। तो अपने डायरेक्ट करते हैं, पहले एक संख्या का 9 की स्क्वायर, दो संख्याओं का, तो दो गुणा में 9 गुणा में 8, अब तीन संख्याओं का, सर 9 और 7 है 20, तो दो गुणा में 9 गुणा में 7, प्लस में बीच वाले की स्क्वायर 8 की स्क्वायर, ऑब्लिक 3 तक गए, अब दो पे आ जाओ, दो गुणा में 8 गुणा 7, दो गुणा में 8 गुणा में 7, इसके बाद में एक का निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा 7 की स्क्वायर। कि सर ये कैसे, वो मैंने आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। पहले एक का, दो का, फिर तीन का, फिर लास्ट वाले दो का, फिर लास्ट वाले एक का। तो हमें चलना कैसे है कि एक दो तीन फिर दो एक, इस तरीके से हमें चलना है। 9 का कितना होता है 81, 8 का 2 के साथ करेंगे 16, 16 का 9 के साथ करेंगे 144, 7 का 2 के साथ करेंगे 14, 14 का 9 के साथ करेंगे 126, और 126 में 64 जोड़ेंगे, 64 जोड़ो, 126 में 64 जोड़ेंगे तो 126 में हमने 4 जोड़े तो 130, 130 में अपने 60 जोड़ेंगे तो 190, दो का 8 से करेंगे 16, और 16 का 7 से करेंगे तो, या आप ऐसे करो 7 का 2 से कर लो 14, 14 अट्ठे कितने होते हैं 96, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। एक कॉलम में सिर्फ कौन रह सकता है, एक बंदा ही रह सकता है, तो यहां से हमने क्या ले लिया 9, ये 4 जाएगा 6 के पैर में, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल, एक 9 का
9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 19 और 4 होते हैं 23। देखो एक ही संख्या को ही रखना है, बाकी जितनी भी संख्या हो उसके अगले वाले कॉलम में जोड़ देंगे कि 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 का 4 हासिल 2, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल 1, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 7 4 0 0 9, ये आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर है रहने वाला है। तो बिना किसी मेथड के कि 100 से ज्यादा है, 100 से कम है, 50 से ज्यादा है, 50 से कम है, लास्ट अंक 5 है, आपको किसी को ध्यान में रखना, सिर्फ इस ड्यूप्लेक्स मेथड को ध्यान रखो। अगर एक अंक की है फिर तो आप निकाल लोगे, 2 अंक की संख्या है तो पहले 1 फिर 2 फिर 1, अगर 3 अंकों की संख्या है तो पहले एक संख्या का फिर 2 संख्याओं का फिर 3 का फिर 2 का फिर 1 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। और वो मैंने आपको विस्तार से ये ऐसे बताया हुआ है कि 1 का कैसे निकलता है, 2 का कैसे निकालते हैं, 3 का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार में नहीं, क्योंकि आप ने अभी शुरुआत की है तो अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तभी प्रैक्टिस से ही ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। एक सामान्य स्टूडेंट इतनी जल्दी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं निकाल सकता। अगर वो प्रैक्टिस कर ले तो अपने मन के अंदर ही कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल सकता है, तो उसे नाम मात्र पेन चलाने की जरूरत होती है। तो मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूं घर के लिए। तो ये तो थे अपने 2 अंक का वर्ग कैसे निकालें। अब ये अपने देंगे वो है 3 अंकों का वर्ग, बिना किसी सूत्र से। 3 अंक है तो 1 2 3 फिर 2 1, अगर 2 है तो 1 2 1, 217 की स्क्वायर, 208 की स्क्वायर, 156 की स्क्वायर और 283 की स्क्वायर। तो आज अपने स्क्वायर निकालना सीखा, और कल अपने सीखेंगे इसके अंदर कि जो वर्गमूल है वो कैसे निकालते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं के, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्याओं के वर्गमूल हम किस प्रकार से मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट है वो सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन अपने भाई और बहनों को एबीबी लर्निंग यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं, हमसे जुड़े, इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। इसमें कोई 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद में मैं आपको बड़े इजी तरीके से एकदम बेसिक से आपको मैथ करवाने वाला हूं। तो इसी प्रकार हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।